हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बिल्कुल सिंपल और सादा ब्लाउज़ की कटिंग वीडियो लेके आई हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ब्लाउज हमने यहाँ पे डबल फोल्ड में इसे रख लिया है। इसकी चौड़ाई जो हमने रखी है अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग रखी हुई है। हमारी जो चेस्ट है 38 इंच की है। 38 का चौथा हिस्सा होता है 9.5 इंच, उसमें हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के रखा हुआ है। उस हिसाब से हमने कपड़े को फोल्ड किया है। तो ये जो ब्लाउज है बिल्कुल सादा ब्लाउज है। इसमें जो बैक नेक है वो डीप नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल 4 इंच या 5 इंच ये ब्लाउज इसका डीप नेक होगा। तो यहाँ पर हम इसके लिए रखेंगे 6.5 इंच। 6.5 इंच हमने यहाँ पर तीरा रख दिया और आर्म होल भी हमने यहाँ पर 6 इंच रख लिया है। अब यहाँ पर हमने इस तरीके से बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पर हमने क्या रखा, ऊपर हमने तीरा 6.5 इंच रखा था, तो यहाँ पर लगभग आधा इंच हमने अंदर की ओर करना है और इस तरीके से ऐसे लाइन खींच लेंगे। अब इस कॉर्नर से 1 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से हमने ऐसे राउंड शेप दे देना है। अब हमने लगाना है चेस्ट का नाप। तो चेस्ट का नाप, चेस्ट हमारी 38 इंच की है। 38 का फोर्थ भाग होता है 9.5 इंच में हम आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। टोटल हम 10 इंच रखेंगे। आधा इंच हमारी यहाँ पर हुकाई की पट्टी भी बनेगी उसके लिए। तो टोटल हमने रख दिया 10 इंच। आधा इंच हमने एक्स्ट्रा बढ़ा के रख लिया है। तो ये यहाँ पर एक चुन्नट भी आती है, उसमें भी कपड़ा दिखता है, तो यहाँ पर हमने आधा इंच एक्स्ट्रा रख लिया है। अब हम रखेंगे ब्लाउज़ की लंबाई। तो लंबाई हम यहाँ पर रख रहे हैं टोटल 18 इंच की। तो इस लाइन को हमने सीधा कर लेना है। अब यहाँ से हमने 1.5 इंच ऊपर को करना है फोल्डिंग के लिए। तो ये हमारा फोल्डिंग के लिए हो गया। इसे भी हमने सीधा कर लेना है। तो टोटल हमारी लंबाई आधा इंच ऊपर से दबेगा, आधा इंच छोड़ते हुए टोटल फिर भी हमारी लंबाई करीबन 15.16 इंच तक आ रही है। अब हमने लगाना है यहाँ पर जो हमारी प्लेट्स पड़ती हैं उसके लिए निशान। उसके लिए हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने इंच टेप को रखना है और लंबाई में जो हमने निशान लगा, इस यहाँ पर से हमने कहाँ से हमने चुन्नट डाली है उसके लिए हमने क्या फार्मूला होता है, चेस्ट का चौथा हिस्सा +1। जैसे यहाँ पर 38 इंच की चेस्ट है, 38 का चौथा है 9.5 इंच, उसमें हम टोटल रख लेंगे 10.5 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के। तो यहाँ से हम नीचे को अपनी प्लेट से डालेंगे। अब यहाँ से 38 है तो करीबन उसका जो 10वां हिस्सा, चेस्ट का 10वां हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक की जो दुराई होती है वो चेस्ट का 10वां हिस्सा होता है। करीबन यहाँ पर हमने 3.25 इंच पर निशान लगाया है। अब इसे हमने सीधा कर लिया। अब इस निशान से हमने इस तरीके से 2 इंच 2 इंच की दोराई पर ऐसे निशान लगाने हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने चुन्नट के लिए निशान लगाए। अब इन्हें हमने सीधा कर लेना है। तो ये हो गया हमारा डक्स पॉइंट। अब यहाँ पर हमने इस तरीके से कैंची की नोक से ऐसे कर लेना है हल्का सा, ताकि ये दूसरी ओर भी आ जाए।
अब हम लगाएंगे नेक का निशान। 2.5 इंच पर हमने निशान लगाया है। नीचे लंबाई हमने नेक की 6 इंच रखी है। यहाँ से हमने इस तरीके से राउंड शेप दे देना। तो ये हो गया हमारा फ्रंट वाला पार्ट ब्लाउज का, जितने भी निशान होते हैं। अब यहाँ से ये चेस्ट का निशान था, यहाँ पर हमने कमर का निशान लगाना था। कमर थे 34 इंच, जो होता है चौथा हिस्सा 8.5, उसमें भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे प्लेट के लिए। टोटल हमने 9.5 इंच। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। और यहाँ पर 2-2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अब हम इसे इस तरीके से पलटा लेंगे। यहाँ पर हमने कैंची की जो नोक से वो बनाए थे, तो ये इस तरफ भी हमारे आगे हैं। आपको तो कैमरे में नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन इसे इस तरीके से दूसरी ओर भी निकालना पड़ता है। तो अब हम, और जो साइड में हमने कट लगा रखे हैं, यहाँ पर भी हमने कट लगा लेना है। तो इसी से अब हमने इसमें निशान लगा लेना है। तो अब हमने ये दूसरी ओर भी निशान लगा लिए हैं। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो कपड़े को हमने इस तरीके से ऊपर को खींच लेना है और इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रख लेंगे इस तरीके से। बराबर हमने इसे रख लेना है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो ये कॉर्नर है बैक पार्ट के लिए, इस कॉर्नर से हमने 1.5 इंच पर निशान लगाना है आगे की ओर। अब इस निशान को यहाँ पर मिला लेना है। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा बैक आर्म होल। बैक आर्म होल, ये हो गया बैक आर्म होल। अब यहाँ पर नेक के लिए भी हमने फ्रंट की ओर हमने 6 इंच रखा था, तो बैक साइड में हम 5 इंच रख लेते हैं। हमने अब इधर साइड को भी हमने निशान लगा लेना है। और नीचे से लगभग हमारे दोनों पार्ट बराबर हैं।
लेकिन बैक साइड का जो पार्ट होता है वो हमने आधा इंच कम काटना होता है। अब हम इसी फ्रंट पार्ट को उठा लेंगे यहाँ पर से। अब यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट में आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया था, तो बैक पार्ट में हमने वो नहीं बढ़ाना है। तो यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पार्ट बराबर था, यहाँ पर हम आधा इंच इस तरीके से कम काट लेंगे हैं। और नीचे हमने बराबर काटना है, नीचे को हमने नहीं घटाना है क्योंकि पीछे साइड नीचे में प्लेट आती है। अब यहाँ से भी हमने दोनों हिस्से बराबर थे, तो करीबन आधा इंच हमने कम कर लेना है बैक साइड में। जैसे हमने फ्रंट की ओर लगाया था डक्स का निशान, वैसे ही हमने लगा लेना है। अब यहाँ से 1.5 इंच हमने फोल्डिंग के लिए रखना है। इसे भी हमने इस तरीके से नोक से दूसरी ओर भी लगा लेना है क्योंकि ये हमें बिल्कुल बराबर में लगाना होता है दोनों साइड को। नीचे से हमने कट लगा लिया है। अब यहाँ पर हमने यहाँ से यहाँ पर इससे मिला लेना है। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट। इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमारे कट हो गए हैं। अब हमने करनी है बाजू की कटिंग। तो इस तरीके से कपड़े को हमने 4 फोल्ड में रखना है। तो अब बाजू के यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई होती है वो होता है हमारा चेस्ट का 5वां हिस्सा। जैसे हमारे यहाँ पर चेस्ट 38 इंच की है, तो 38 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो करीबन हमारा 7.25 इंच इतना हमारा आता है। अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमारा टोटल ये 8.25 इंच है। तो यहाँ पर कपड़ा हमारे पास काफ़ी है, तो एक्स्ट्रा भी है। तो यहाँ पर हमने 3 इंच नीचे को निशान लगाना है और यहाँ से हमने मिला लेना है। और नीचे भी हमने जितनी हमें पोंचे की चौड़ाई चाहिए पौने 6 इंच हमने यहाँ पर रख लिया है। टोटल मार्जिन सही, सिलाई मार्जिन सही 4.5 इंच हमने यहाँ पर हमें पोंचा चाहिए। तो अब हमें इसे मिला लेना है सीधा।
अब हमें बाजू को इस तरीके से खोलना है और एक साइड से आधा इंच हमने इस तरीके से गैप कट कर लेना है। ये हमारा आता है फ्रंट एरिया। इससे क्या होता है, जो झोल आता है वो नहीं आएगा। ये हमारे स्लीव्स भी कट हो गए हैं। अब यहाँ पर हमारा ये साइड से जो कपड़ा बचा था उसे हमने इस तरीके से कट कर लेना है। तो ये हमारे छोटे छोटे टुकड़े, इसी तरह के हम और भी कई सारे काट लेंगे जो हमारे पाइपिंग के लिए काम आएंगे। ब्लाउज में हमने पाइपिंग डालनी है, उसके लिए हमने इसी तरह से काट लेने हैं। तो अब हमने यहाँ पर हुक आई की जो हम पट्टी बनाएंगे उसके लिए कपड़ा रखना है। इसे हम आपस में जोड़ लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा हुक आई की पट्टी के लिए। एक पट्टी हम इसमें से कट कर लेते हैं। इसमें एक पट्टी हमें 1.5 इंच की चाहिए होती है, एक लगभग 3 इंच की चाहिए होती है। एक पट्टी हमारी ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। तो इस तरीके से ब्लाउज की कटिंग हमारी पूरी हुई। अब चलते हैं स्टिचिंग की ओर। तो अब स्टिचिंग में सबसे पहले हमने यहाँ पर जो फ्रंट वाला पार्ट होता है उसे ले लिया है। फ्रंट वाले पार्ट में हमने सबसे पहले जो हमारी चुन्नट होती है उसे हम डालना शुरू करेंगे। ये हमारी मेन प्लेट्स है, इसे हमने आधा इंच करीबन नीचे से दबाते हुए ऊपर की ओर कम करते हुए डालना है, नोक जैसी बनानी है। और बाकी सारे जितने भी चुन्नट होते हैं उन्हें हम सिर्फ क्वार्टर इंच ही दबाते हैं। तो इस तरीके से हमने सब सारी चुन्नटें डाले हैं। तो अब हम उसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी हम रेडी कर लेंगे। तो दोनों पार्ट रेडी करने के बाद अब हमने सबसे पहले इस तरीके से जो साइड वाली हुकाई की पट्टी होती है उसे तैयार करना होता है। तो इस तरीके से हमने नीचे उल्टी साइड से इसे लगाना शुरू किया है। क्वार्टर यहाँ पर भी हमने सिर्फ सिलाई 1/4 इंच ही लगानी है और एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा होगा उसे हमने कट कर लेना होता है। तो अब हमने यहाँ पर इसे इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए यहाँ पर इस तरीके से पट्टी बना लेनी होती है।
तो इस तरीके से हमने एक साइड की पट्टी बना ली है। अब दूसरी साइड भी हमने पट्टी बना लेनी है। दूसरी साइड, एक साइड की हमने पट्टी पतली बनानी होती है, एक साइड की मोटी बनानी होती है। जो ये वाली पट्टी होती है इसमें हमारे काज बनते हैं और जो हमने बना ली है उसमें हम बटन लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से दोनों पट्टियाँ हमने लगा ली। ये इस वाली पट्टी में हमारे काज लगते हैं, ये हम पूरी तरीके से अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे। और बटन वाली पट्टी हमारी थोड़ी सी बाहर की होती है। जो बटन वाली पट्टी होती है वो हमारी सीधे हाथ की तरफ, सीधे हाथ वाली साइड लगती है और ये उल्टे हाथ साइड में। तो इस तरीके से हमने इसको रेडी कर लिया है। अब हमने यहाँ पर इसका जो नेक है उसे रेडी करना है। तो पहले हम नीचे और नीचे से जितना हमने फ़ोल्ड करना है उतना हम फ़ोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से कट लगा के, एक साइड को तो हमारा निशान लगा है, दूसरी साइड को नहीं लगा, तो हमने कट लगा लेना है। तो इस तरीके से हमने इसको फ़ोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। इस सिलाई में हमने क्या कहते हैं, तुरपाई करेंगे। बाद में हम सिलाई को उधेड़ लेंगे। अभी हम सिलाई इसमें मोटी मोटी सिलाई लगाएंगे तो ताकि उधेड़ने में आसानी हो। तो इस तरीके से हमने फ्रंट वाले पार्टों को रेडी कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे। बैक पार्ट को भी हम जो हमने बीच में, ये देखिए इस तरीके से प्लेट्स डालनी होती हैं। बैक साइड में भी 2 प्लेट्स हमारी पड़ती हैं, उनको डाल लेंगे। जितना हमने कपड़ा फ्रंट की ओर फोल्ड किया था उसी हिसाब से यहाँ पर भी हमने आधा इंच नीचे की ओर से दबाते हुए ऊपर को कोन जैसी बना देनी है। अब हमने यहाँ पे भी नीचे से कपड़ा जितना हमने फ़ोल्ड करना है नीचे से फोल्डिंग वाला कर लेंगे। तो नीचे से भी हमने फ़ोल्ड कर लिया है। अब हम फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो बैक साइड हमने सीधी साइड को रखा है और फ्रंट वाली साइड को हमने उल्टा करके सीधी साइड दोनों की अंदर की ओर होनी चाहिए और उल्टी साइड बाहर की ओर रखते हुए यहाँ पर हमने शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम गले में पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग हमेशा शोल्डर जॉइंट करने के बाद ही लगानी चाहिए। अलग अलग जॉइंट करने से फिनिशिंग नहीं आती है। शोल्डरों को जॉइंट करके पूरा एक साथ पाइपिंग लगाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने शोल्डरों को जॉइंट कर लिया है। अब हमने आड़ी पट्टी काट के पहले से हमने रखी हुई है और उसे हम एक लंबी सी पट्टी में बना लेंगे। उसके बाद हम पाइपिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इतने सारे हमने आड़े टुकड़े काट के रखे हैं और यहाँ पर से हमने इसे सीधी ओर से सिल लिया है। सिलने के बाद हम यहाँ पर अब हम इसमें पाइपिंग बनाने लग गए हैं। वीडियो मैंने आपको पूरी नहीं दिखाई है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अगर आपको इस तरह गले में पाइपिंग डालने की वीडियो आपने फुल वीडियो देखनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपके लिए मैं फुल वीडियो भी बना के ला दूँगी।
पाइपिंग हमें बिल्कुल धीरे धीरे लगानी होती है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी होती है, क्योंकि सिलाई टेढ़ी मेढ़ी चली जाती है तो फिनिशिंग नहीं आती है, अच्छा नहीं दिखता है। तो बिल्कुल आराम से इसे बनाते रहिए। तो इस तरीके से हमारे पूरे गले में पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। कितने फिनिशिंग के साथ हुई है आप देख सकते हैं वीडियो में। तो अब हमने बाजू को जोड़ लेना है। ये हमारा आगे को जो हमने आधा इंच कट किया था, ये साइड हमारी फ्रंट की ओर आनी चाहिए। ये हमने बाजू जोड़ते समय ध्यान देना है। कट वाली साइड हमारी फ्रंट की ओर आनी चाहिए दोनों बाजुओं में। तो इस तरीके से हमने पूरे बाजुओं को जोड़ लेना है। तो इस तरीके से हमने एक साइड की बाजू को जोड़ लिया है। लगभग कंप्लीट होने वाला है एक साइड का बाजू हमारा। तो इसी तरीके से हम दूसरी ओर का बाजू भी जोड़ लेंगे। तो बाजू दोनों तरफ जोड़ने के बाद देखिए हमने यहाँ पर सेल्फ फिटिंग की सिलाई लगानी भी साइड वाली शुरू कर दी है। बाजू से हमने सिलाई लगानी स्टार्ट करी है। तो यहाँ पर हमने इंच टेप से नापते हुए जितना भी हमारी चेस्ट है, निशान हमने पहले से लगा रखा है, लेकिन फिर भी एक बार नापना ज़रूरी होता है, क्योंकि निशान कभी सिलाई में आगे पीछे हो जाते हैं। तो एक साइड को हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। तो इसी तरीके से अब हम दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बाजू से हमने सिलाई लगानी स्टार्ट करी है। दोनों पल्लों को बराबर रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो इधर साइड को हमारा निशान तो नहीं है, लेकिन हमने कट लगा के रखा हुआ है, उसी हिसाब से हम सिल लेंगे। तो यहाँ पर हमने इंच टेप से नाप भी लिया है। तो इस तरीके से हमारा जो ब्लाउज है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। इसमें अब हम एक और डबल सिलाई मार लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने डबल सिलाई भी लगा ली है। डबल सिलाई लगाने के बाद ये हमारा ब्लाउज बनके कंप्लीट हो गया है। अब दूसरी ओर भी हमने डबल सिलाई नहीं लगाई थी, दूसरी ओर भी हम लगा लेंगे। तो इसके बाद हमारा जो ब्लाउज है वो बनके कंप्लीट हो गया है। इसका अब हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो में आप प्यारे प्यारे से कमेंट भी ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।